नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे 15 अगस्त और 16 अगस्त के बीच वाली रात सन 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने अपना शरीर त्याग दिया। जब उन्होंने शरीर नहीं त्यागा था तो उनके आश्रम में कोलकाता के बल्कि बंगाल के बहुत बड़े बड़े भद्र पुरुष, महान लोग, आम लोग भी, सब तरह के लोग उनके चरणों में आकर बैठते थे। गृहस्थी लोग भी आकर बैठते थे। लेकिन विशेष तौर पर जो उनके 16 शिष्य नरेंद्र के अलावा वो लड़के थे जो कि उनकी सेवा में हर वक्त जुटे रहते थे। रामकृष्ण परमहंस को उन 16 लड़कों के लिए बड़ा चिंता रहती थी और वो कहते थे नरेंद्र को कि नरेंद्र, मेरे जाने के बाद आपने इन 16 लड़कों का, मेरे शिष्यों का ध्यान रखना है। उनको विशेष तौर पर इस बात की चिंता थी कि ये लड़के जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े हैं, कहीं ये दोबारा बिखर ना जाएं, भटक ना जाएं। उनमें से 3 ने तो उनके जीते जी ही संन्यास ले लिया था। जब परमहंस ने शरीर छोड़ दिया तो नरेंद्र ने अपने गुरु को दिया हुआ वचन पूरी तरह से निभाया। उधर कोलकाता के जो गृहस्थी थे, कुछ भद्र लोग थे, वो भी चाहते थे कि रामकृष्ण परमहंस के बाद उनके मिलने की कॉमन प्लेस एक जगह बनी रहनी चाहिए और जो शिष्य यहाँ मिलते हैं उनसे मुलाकात होती रहनी, कहीं ना कहीं होती रहनी चाहिए। इस काम में मदद दी एक सुरेंद्रनाथ मित्रा नामक व्यक्ति ने, जो कि परमहंस के लिए विशेष श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक बिल्डिंग, मकान, वैसे वो मकान को हम एक खंडहर ज़्यादा था, वो दे दिया जिसमें सारे 16 लड़के जब चाहे रह सकते हैं। वो मकान या बिल्डिंग क्या थी? खंडहर था, जिसको स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि भूतों का बसेरा था। उसमें चूहे, चकंदर, सांप, सपोले, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब खूब घुआ करते थे और बड़ा बुरी हालत थी उस जगह की। उसमें वो लड़के रहते थे। उसके एक सेंटर में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का वो जो कलश था, अस्थि कलश, वो रख लिया, उनकी मूर्ति रख ली और उसकी वो पूजा याचना करने लगे, अर्चना करने लगे। लेकिन जीवन बड़ा कठिन था। वो लड़के वहाँ रहते। नरेंद्र, उनको डबल ड्यूटी थी। एक तरफ अपने घर की कई समस्याएं थी क्योंकि घर वाले परिवार पर कुछ रिश्तेदारों ने दावे, झूठे दावे किए हुए थे। उनके सिलसिले में उनको घर में भी जाना पड़ता था, लेकिन रात को वो भी वहाँ आ जाते थे। वहाँ पर उन लड़कों ने खूब आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस की, खूब ध्यान लगाते, मस्ती भी करते, हंसी मजाक भी करते, लेकिन एक पवित्रता कायम रहती थी। कई लोग बड़े उन पर शक भी करते थे, कहते थे ये किसी के गुंडा टाइप लड़के यहाँ आकर क्यों रहते हैं, हट्टे कट्टे हैं, ये कमाते खाते क्यों नहीं है, यहाँ क्या करते हैं, ऐसा लोग भी कई कहते थे। लेकिन उसकी बात की परवाह नहीं की। खाना पीना दुर्लभ था, कई बार भूखे रहना पड़ता सबको, और कई बार ऐसा चावल भिगोकर बिना नमक के, बिना पकाए खाना पड़ता था। लेकिन लड़कों का ध्यान हमेशा अपनी आध्यात्मिक खोज की तरफ लगा रहता था। स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र थे उस वक्त, उनको ट्रेनिंग भी देते थे, ना सिर्फ भारत की पारंपरिक धार्मिक आस्थाओं में, बल्कि आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में भी चर्चा रहती थी। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी उनका डिस्कशन हुआ करती थी। तो वो लड़के बाद में सारे के सारे 16 लड़के प्लस नरेंद्र भारत के बहुत बड़े सन्यासी बने, रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बने। और वो जब उनमें से किसी का मूड बनता, भारत भ्रमण पर निकल पड़ता और भारत का भ्रमण करके फिर वापस उस जगह पर आ जाते। वो जो 16 लड़के थे जो सन्यासी बने, आज हम उनका
नाम यहाँ लेना चाहेंगे। रखाल थे जो कि स्वामी ब्रह्मानंद बने और रामकृष्ण मिशन के पहले प्रेसिडेंट भी वही थे। जोगिन स्वामी योगानंद बने, निरंजन स्वामी निरंजनानंद बने, लाट्टू स्वामी अद्भुतानंद बने, बाबूराम स्वामी प्रेमानंद जी बने, तरक जी स्वामी शिवानंद बन गए, हरि जी स्वामी तुरानंद जी बन गए और शरद जी स्वामी शारदानंद जी बन गए। शशि स्वामी रामकृष्णानंद जी बने, काली स्वामी अभेदानंद जी, गंगाधर स्वामी अखंडानंद जी, गोपाल स्वामी अद्वैतानंद जी, शारद सुप्रसन्न स्वामी त्रिगुणानंद जी, सुबोध जी स्वामी सुबोधानंद जी और हरिप्रसन्न स्वामी विज्ञानानंद जी। नरेंद्र का अभी कोई नाम नहीं था। वो उन्होंने जब संन्यास लिया तो भारत के भ्रमण के दौरान अलग अलग नाम रखते थे। एक किस्म का बिना किसी नाम के उन्होंने भ्रमण किया था। एक नाम था उनका विविदिशानंद भी था। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस के बाद उनकी आध्यात्मिकता को, भारत की संस्कृति और दर्शन को बचाने के लिए ये 16 लड़के प्लस नरेंद्र की छत्र छाया में इन्होंने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस की, संन्यास लिया और बाद में यही लोग रामकृष्ण मिशन, जो कि दुनिया का इस वक्त माना हुआ मिशन है, उसके वो संस्थापक बने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।